नमस्कार। रामायण, ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? राम की जीत, रावण की हार, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कहानी बस इतनी ही है? शायद नहीं। आज हम रामायण के उन गलियों में चलेंगे, उन अनकहे किस्सों को सुनेंगे जो इस महाकाव्य को और भी ज्यादा गहरा और रहस्यमयी बना देते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद दिमाग घुमा दे। रामायण का सिर्फ एक वर्जन नहीं है, दो नहीं, बल्कि पूरे एशिया में 300 से भी ज्यादा वर्जन मौजूद हैं। मतलब जो हम वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में पढ़ते हैं, वो तो बस शुरुआत है। आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें कहानियां कुछ ऐसी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो सवाल यही उठता है कि इन सैकड़ों अलग अलग रामायण में आखिर छिपा क्या है? कौन सी कहानियां हैं जो हम तक नहीं पहुंची? सोचिए जरा, क्या होगा अगर पता चले कि राम का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जो रावण से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था? या ये कि हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के पीछे भी एक शादी की कहानी है? और वो 14 साल का वनवास, क्या वो सिर्फ एक रैंडम नंबर था या उसके पीछे कोई गहरा राज था? आज की इस चर्चा में हम ऐसे ही 4 जबरदस्त किस्सों में गोता लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रावण के उस बड़े भाई की जिसके 1000 सिर थे। फिर हम समझेंगे कि 14 साल के वनवास के पीछे का लॉजिक क्या था। उसके बाद हनुमान जी के गुप्त विवाह की कहानी पर नजर डालेंगे और आखिर में मिलेंगे उस कौवे से जिसने रामायण को एक बार नहीं बल्कि बार बार होते हुए देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। एक ऐसे विलेन की कहानी जिसके सामने लंका का 10 सिरों वाला रावण भी सच मानिए बच्चा लगेगा। ये कहानी है सहस्त्र रावण की। अद्भुत रामायण में एक जिक्र आता है कि लंका वाले रावण से भी पहले उसकी माँ कैकसी ने एक और बेटे को जन्म दिया था। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली था, मतलब इतना कि खुद उसके पिता ऋषि विश्रवा डर गए। उन्होंने उसे एक जादुई संदूक में बंद करके बहुत बहुत दूर भेज दिया। वो संदूक जाकर गिरा पुष्कर द्वीप पर, एक पूरी तरह से अलग दुनिया में। और इस बच्चे का नाम पड़ा सहस्त्र रावण। जैसा नाम वैसा रूप, 1000 सिर। सोच कर देखिए, उसने इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को उसे वरदान देना पड़ा। और वरदान क्या था? कि उसे कोई देवता, कोई असुर, कोई भी पुरुष मार ही नहीं सकता। और बस वो बन गया उस दूसरी दुनिया का बेताज बादशाह। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सहस्त्र रावण को खबर मिलती है कि राम ने उसके छोटे भाई यानी लंका वाले रावण को मार दिया है। बस वो गुस्से में अपनी दुनिया पुष्कर द्वीप से बदला लेने आ पहुंचता है। और जो युद्ध होता है उसमें वो अकेले ही राम, लक्ष्मण, हनुमान, पूरी की पूरी वानर सेना को बेहोश कर देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब राम अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो वो उसे एक खिलौने की तरह हवा में पकड़ता है और तोड़ देता है। सब खत्म। पूरे युद्ध के मैदान में सन्नाटा और सिर्फ सहस्त्र रावण की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। आखिर उसे कौन मारता? वरदान जो था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। लेकिन यहीं उसने अपने घमंड में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपने वरदान में औरतों का तो जिक्र ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो तो कमजोर होती हैं। और जैसे ही सीता जी ने सब देखा, उनके अंदर की आदि शक्ति जाग गई। उनका शांत रूप बदल गया, शरीर काला पड़ने लगा, आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने महाकाली का वो भयंकर रूप ले लिया जिसके सामने सृष्टि कांप जाती है। सहस्त्र रावण का तो घमंड एक पल में चूर चूर हो गया। और फिर महाकाली ने बस एक छलांग लगाई और अपनी तलवार के एक ही वार से उसके 1000 के 1000 सिर धड़ से अलग कर दिए। ये कहानी दिखाती है कि शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा। कैकई ने राम के लिए ठीक 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? 13 नहीं, 15 नहीं, सिर्फ 14 क्यों? ये कोई ऐसे ही बोल दिया गया नंबर नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा कैलकुलेटेड लॉजिक था। असल में इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण थे। पहला, एक कानूनी नियम। उस दौर में एक कानून था कि अगर कोई राजा 14 साल तक अपनी गद्दी से दूर रहे तो उसका सिंहासन पर से हक हमेशा के लिए खत्म हो जाता था। मतलब भरत का राज पक्का। दूसरा कारण एक भविष्यवाणी से जुड़ा था। देखिए, लक्ष्मण को आगे चलकर इंद्रजीत को मारना था,
जिसे वरदान था कि उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता है जो पूरे 14 साल तक न सोया हो, तो ये समय लक्ष्मण के लिए जरूरी था। और तीसरा, एक कर्म का हिसाब। राजा दशरथ को श्राप मिला था कि वो बेटे के वियोग में मरेंगे, और ये 14 साल का लंबा वियोग ही उस श्राप को पूरा करने के लिए काफी था। अब हमारी अगली कहानी एक ऐसे विश्वास को थोड़ा हिला सकती है जो हम सबके मन में बैठा हुआ है। हम सब हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी मानते हैं, है ना? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कुछ ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। तो हुआ यूं कि हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। उन्होंने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन जब ज्ञान के आखिरी हिस्से मतलब व्याकरण के अंतिम 4 सूत्रों को सीखने की बारी आई, तो सूर्यदेव ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि शास्त्रों का नियम है, ये गुप्त ज्ञान सिर्फ एक शादीशुदा इंसान को ही दिया जा सकता है, किसी ब्रह्मचारी को नहीं। अब सोचिए हनुमान जी की हालत, एक तरफ जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का व्रत और दूसरी तरफ ज्ञान को अधूरा छोड़ने का संकट। क्या करते वो? तो इस धर्म संकट का एक बहुत ही खूबसूरत हल निकाला गया। सूर्यदेव ने अपनी ही किरणों से, अपनी ऊर्जा से एक कन्या को जन्म दिया, जिनका नाम था सुवर्चला। हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से करवाया गया। पर यह कोई आम शादी नहीं थी। ये मोह या संसार के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और धर्म के लिए थी। शादी के फौरन बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई, और इस तरह हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का व्रत भी नहीं टूटा और उनकी शिक्षा भी पूरी हो गई। और अब चलते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी पर। एक ऐसे जीव की कहानी जिसने रामायण को 1 बार 2 बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार होते हुए देखा है। जी हाँ, ये कहानी है काकभूषुंडी की। तो ये काकभूषुंडी जो हैं, वो हमेशा से एक कौवा नहीं थे। अपने पिछले जन्म में वो एक इंसान थे, लेकिन गुरु का अपमान करने की वजह से उन्हें शिवजी का श्राप मिला। इस श्राप की वजह से उन्हें कई बार जन्म लेना पड़ा, और कमाल की बात यह है कि उन्हें अपना हर पिछला जन्म याद रहता था। आखिर में जब उन्होंने कौवे के रूप में जन्म लिया, तो वो राम के इतने बड़े भक्त बने कि खुद श्री राम ने उन्हें समय के चक्र से ही आजाद कर दिया। वो अमर हो गए, और उन्हें हर कल्प में, हर युग में रामायण को देखने का वरदान मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब जब इस सृष्टि में त्रेता युग आता है, जब जब राम जन्म लेते हैं, काकभूषुंडी वहां मौजूद होते हैं। उन्होंने ये पूरी कहानी हजारों लाखों बार देखी है, और हर बार कहानी में थोड़ा बहुत फर्क होता है। वो एक ही कहानी को अलग अलग यूनिवर्स साइकिल्स यानी अलग अलग कल्पों में बार बार घटते हुए देखते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे जबरदस्त, सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा तो अब आता है। एक बार की बात है, काकभूषुंडी बालक राम के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते वो उनके मुंह के अंदर चले गए, और अंदर उन्होंने जो देखा वो आज की साइंस फिक्शन की भाषा में एक मल्टीवर्स था। करोड़ों अरबों ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड की अपनी एक अयोध्या, और हर अयोध्या में एक काकभूषुंडी राम कथा सुना रहा था। मतलब उन्होंने खुद के ही अनंत रूप देख लिए। उनके लिए समय कोई सीधी लाइन नहीं थी, वो तो समय के बाहर खड़े होकर सब कुछ देख सकते थे। तो सहस्र रावण से लेकर काकभूषुंडी तक की ये कहानियां एक बात तो साफ करती हैं कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अपने आप में एक पूरा महासागर है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, अगर किसी एक कहानी के 300 से ज्यादा वर्जन हैं, तो फिर उनमें से असली कहानी कौन सी है? या फिर सच का कोई एक रूप होता ही नहीं, और वो कहानी कहने वाले और सुनने वाले के विश्वास में बस